दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन शर्मा। यदि आपके घर, परिवार या आस पड़ोस में कोई नाबालिग बिटिया रहती है तो आज जिस सच्ची घटना को मैं बताने वाला हूँ, आपको भी उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि समय रहते किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। क्योंकि यह मामला एक नाबालिग बिटिया से जुड़ा है, इसलिए उसकी और उसके परिवार की पहचान को गोपनीय रखने के उद्देश्य से सभी नामों को बदल दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दिनेश गुप्ता अपनी पत्नी मोनिका और बेटी कोमल के साथ रहते हैं। 30 अप्रैल 2024 को दिनेश गुप्ता की पत्नी मोनिका छतरपुर में रहने वाले एक रिलेटिव के यहाँ मैरिज फंक्शन अटेंड करने गई थी। गुप्ता जी के मोबाइल की घंटी बजने पर जब गुप्ता जी ने कॉल को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से पत्नी मोनिका घबराई हुई आवाज में जो कुछ बोली उसे सुनकर दिनेश गुप्ता जी के होश उड़ गए। एक्चुअली पत्नी ने उन्हें बताया कि मैरिज फंक्शन में पहनने के लिए जब उन्होंने अपने जेवरों का बॉक्स खोला तो पाया कि उसमें रखी लाखों रुपए ज्वेलरी गायब थी। उस फैमिली के लिए लाखों रुपए की कीमत भले ही बहुत अधिक मायने न रखती हो, लेकिन चिंता की बात यह थी कि आखिर घर के अंदर से नकदी और जेवरात बार बार गायब कैसे हो रहे हैं। वास्तव में मामला कुछ यूं था कि इस परिवार के मुखिया दिनेश गुप्ता जी को पिछले दिनों यह रियलाइज हुआ था कि उनके घर में रखा कैश आए दिन गायब हो जाता है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा और लाइटली लिया, लेकिन जब अक्सर पैसे गायब होने लगे तो उन्होंने गौर किया कि सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि घर में रखे कुछ जेवर भी लापता हैं। जाहिर है सबसे पहले उन्हें शक घर में काम करने वाले नौकरों पर हुआ। इसी शक के चलते उन्होंने कुछ नौकरों को नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी घर से पैसे गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। इसीलिए जब मोनिका के ज्वेलरी बॉक्स से ज्वेलरी गायब होने की बात गुप्ता जी के सामने आई तो वह पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि जिन नौकरों पर शक था उन्हें तो पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका था। घर में अतिरिक्त सावधानी भी बढ़ती जा रही थी, फिर भी अलमारी में रखे जेवर कैसे गायब हो गए, यह बात उनकी समझ से बाहर थी। गुप्ता जी लगातार इसी के बारे में सोचते रहे। यदि ये चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने की होती तो वह अलमारी का ताला तोड़ता या उसके निशान छोड़ता। बिना तोड़फोड़ के जेवर गायब होना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसकी पहुंच घर के अंदर तक है और उसे सभी तालों एवं चाबियों की भी जानकारी है। अब पहली बार उनके मन में यह शक गहराने लगा कि कहीं इस पूरे मामले में घर के ही किसी मेंबर का हाथ तो नहीं। इसलिए जब पत्नी और बेटी छतरपुर से लौट कर घर आई तो गुप्ता जी ने अपनी शंका पत्नी के सामने रखते हुए कहा कि क्यों ना इस बारे में कोमल से प्यार से पूछताछ की जाए। यह सुनकर पत्नी थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला कोमल ऐसा क्यों करेगी? सुमित ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि कोमल ने जेवर चुराए हैं, लेकिन मेरी मानो तो एक बार उससे इस बारे में प्यार से बात करो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। पत्नी ने थोड़ी देर सोचने के बाद हामी भरी और फिर उसी शाम मौका देखकर 15 साल की बेटी कोमल को अपने पास बिठाया और नरमी से इस विषय में उससे बात की। माँ द्वारा इस तरह की बात पूछने पर कोमल बुरी तरह घबरा गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जिससे माँ समझ गई कि उनके पति का शक शायद गलत नहीं था। उन्होंने बेटी को अपने गले से लगा लिया और नरमी से कहा कि वह बिना किसी डर के सब कुछ साफ साफ बता दे। माँ का प्यार और सहारा पाकर कोमल टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी और फिर हिम्मत जुटाकर सारी सच्चाई माँ को बता दी। उसकी बात सुनकर माँ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद जब यह बात पिता दिनेश गुप्ता तक पहुंची तो वह भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें धन या जेवरात की चिंता नहीं थी, बल्कि असली चिंता उन्हें अपनी नाबालिग बेटी की थी, जो पिछले 1 साल से 2 युवकों के हाथों का खिलौना बन चुकी थी। उनकी बेटी न केवल मानसिक रूप से पीड़ित थी बल्कि उसका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। शाम को ही कोमल के पिता ने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई और उससे सलाह मांगी। दोनों भाइयों ने काफी सोच विचार के बाद कानून की मदद लेने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने एसपी टीमगढ़ मनोहर मंडलोए को पूरे मामले की जानकारी दी और 1 मई को कोतवाली थाने में रोहित साहू और विशाल साहू नामक 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। मामला नाबालिग किशोरी के संग जबरदस्ती कर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का था। इसलिए एएसपी टीकमगढ़ के निर्देश पर एएसपी सीताराम साथिया के नेतृत्व में टीआई कोतवाली पंकज शर्मा की टीम ने अगले के दिन छापामारी कर रोहित और विशाल साहू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान रोहित और विशाल ने शुरुआत में ऐसी किसी घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से अपने स्टाइल में पूछताछ की तो दोनों ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी कार्रवाई के बाद यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के नाम पर एक किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार किया गया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया गया। यह कोई साल भर पुरानी बात है। उस समय शहर के नामी रही दिनेश गुप्ता की बेहद शालीन और समझदार बेटी कोमल
जो कि एक निजी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। अपनी पढ़ाई में काफी तेज थी। कोमल सोशल मीडिया से जुड़ी हुई तो थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे इसकी लत थी। जनवरी 2024 में एक रोज अचानक उसकी जान पहचान सोशल मीडिया पर ही शहर में बिजली का कोल्हू चलाने वाले 21 वर्षीय युवक रोहित साहू से हो गई। रोहित भी टीमगढ़ का ही रहने वाला था, जिससे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। फिर एक दिन रोहित ने दोस्ती का हवाला देकर कोमल को शहर के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। कोमल की यह पहली गलती थी जब उसने रोहित पर भरोसा किया और उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली गई। शुरुआत में यह मुलाकात उसे सामान्य लगी, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ने लगी जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। इसके बाद दूसरी गलती उसने तब की जब रोहित ने उसे काफी जोर डालकर अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और वह मान गई। रोहित ने उसे भरोसा दिलाया था कि पार्टी में उसके परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे, जिससे कोमल को कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास हुआ और वह शहर की एक नामी होटल कान्हा पैलेस पहुंच गई। लेकिन होटल पहुंचते ही कोमल को शक हुआ, क्योंकि वहां रोहित के कुछ दोस्त तो मौजूद थे, मगर परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा, जैसा कि उसने पहले कहा था। माहौल देखकर कोमल असहज हो गई और वह तुरंत उठकर वापस जाने लगी। तभी रोहित ने उसे अपनी कसम देकर रोक लिया। भावनात्मक दबाव और रिश्ते की शर्मिंदगी में कोमल वहीं रुक गई, यह जाने बिना कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसी बीच रोहित का एक और दोस्त विशाल साहू वहां आ गया। विशाल अपने पिता के साथ किराने की दुकान का व्यवसाय करता है और पहले से ही रोहित का करीबी था। दोनों ने मिलकर कोमल से बड़े ही नरमी और भरोसे के साथ बात की, जिससे कोमल का डर थोड़ा कम हुआ। उन्होंने उसे यह यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इस विश्वास के सहारे वे दोनों उसे होटल के एक कमरे में ले गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। कोमल को जैसे ही किसी अनहोनी का आभास हुआ, वह घबरा गई और वापस जाने की कोशिश करने लगी। उसने रोहित से साफ मना किया, हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाई, लेकिन रोहित पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कोमल की मासूमियत और भरोसे का क्रूरता से फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती की विशाल वहीं मौजूद रहा और इस पूरी घटना में उसकी भूमिका भी संदिग्ध थी। कोमल के लाख विरोध और मिन्नतों के बावजूद रोहित ने उसके साथ दुराचार कर डाला। इतना ही नहीं, इस घिनौनी घटना के दौरान विशाल साहू ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। वह कमरे की खिड़की के पास लगे पर्दे के पीछे छिप गया और वहीं से कोमल का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। रोहित की हरकत से कोमल अंदर तक टूट चुकी थी, इसलिए उसने तय कर लिया कि अब वह रोहित से कोई संबंध नहीं रखेगी। उसने उससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया और खुद को उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उन लड़कों की दरिंदगी का असली चेहरा तो देखना अभी बाकी था। कुछ दिन बाद रोहित और विशाल दोनों कोमल के पास आए और उसे धमकाते हुए वह अश्लील वीडियो दिखाया, जो विशाल ने चुपके से बनाया था। वीडियो दिखाकर उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया और मिलने के लिए मजबूर करने लगे। डर और शर्म के मारे कोमल असमंजस में पड़ गई। वह ना तो किसी को कुछ बता पा रही थी और न ही इस मानसिक प्रताड़ना से निकल पा रही थी। इस बार भी रोहित ने कोमल को धमकाकर मिलने के लिए मजबूर किया और होटल कृष्णा पैलेस में बुलाया। कोमल डर और मजबूरी में वहां पहुंच गई। वहां भी रोहित ने उसकी मर्जी के खिलाफ न सिर्फ उसके साथ फिर से दुराचार किया, बल्कि उसे बार बार वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार विशाल साहू भी पूरी योजना का हिस्सा था। उसने कोमल से साफ साफ कहा कि अगर वह चाहती है कि वह वीडियो किसी को न दिखाए तो उसे इसके बदले पैसे देने होंगे। इस तरह न सिर्फ कोमल का शारीरिक शोषण हुआ, बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई। कोमल बुरी तरह फंस चुकी थी, मानसिक, शारीरिक और अब आर्थिक रूप से भी वह रोहित और विशाल के जाल में उलझ गई थी। डर, शर्म और धमकियों के चलते वह उनकी बातों में आकर कभी घर से चोरी करके तो कभी ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए उन्हें पैसे देने लगी। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले 1 साल में आरोपियों ने कोमल से ब्लैकमेल करके करीब 10 लाख रुपए की नकदी और कीमती जेवरात वसूल लिए। टीआई कोतवाली का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ गहन जांच जारी है, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि कहीं उन्होंने इसी तरह शहर की अन्य लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल तो नहीं किया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज की नौजवान पीढ़ी इस सोशल मीडिया की दुनिया में इतना डूब चुकी है कि वे एक दिन भी इससे जुड़े बिना नहीं निकाल सकते। चाहे कोई भी काम क्यों न हो, वे उसके बारे में अपने परिवार के मेंबर से पूछने की बजाय सीधा सोशल साइट्स का सहारा लेते हैं। वे इस बनावटी दुनिया को असल समझने की गलती कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ
राहुल और विशाल जैसे लोग इन्हीं सोशल साइट्स के जरिए जुर्म कर अपनी और दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आज की कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो यदि हमारे घर परिवार में कोई लड़की है तो बचपन से ही उसे सोशल साइट्स के साइड इफेक्ट बताने चाहिए और उनको ऐसा माहौल देना चाहिए कि वे कोई भी गलती करने पर आपसे खुद उस विषय में बात कर सकें। वहीं लड़कियां को अपनी मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघनी चाहिए। यदि प्यार इश्क के चक्कर में पड़ना भी हो तो किसी से भी मिलने न तो अकेली जाए और न ही किसी होटल वगैरह में जाए। बाकी दोस्तों, कोमल और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आप इसमें किसकी ज्यादा गलती मानते हो? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और सच्चे किस्से के साथ। तब तक धन्यवाद।